Hello students, today we discuss about the chapter 6 tissue. What is tissue? Tissues are the group of cells that are similar in structure. Means कि जो सेम टाइप की सेल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स में या हमारी बॉडी में, वो सेम टाइप की सेल कंबाइंड होके एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं और एक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ठीक है। सो टिश्यूज कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड दैट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। बट बेटा प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लांट में क्या होता है? प्लांट्स सेल्स तो होती हैं, सेल्स कंबाइंड होके क्या बनाती हैं? टिश्यू। और वो जो टिश्यूज़ हैं वो कंबाइंड होके अप टू ऑर्गन्स तक बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के टिश्यूज़ के पार्ट्स। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक? बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइडिंग है। डिवाइडिंग मीन्स जिसके अंदर सेल डिवाइड होती है और वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? अब जो ग्रोथ हो चुकी है अब वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, वो डिफ्रेंशिएट करेगा। अब डिफ्रेंशिएट क्या होता है? जैसे सेल्स थी वो कंबाइंड हुई टिश्यू के अंदर। ठीक है। सेल्स किस में कंबाइंड हुई? टिश्यू के अंदर। उनका जो स्ट्रक्चर, शेप, साइज क्या होता है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन फॉलो करेगा। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, सपोज हमें आपकी एनसीईआरटी की फिगर है 6.1 ग्रोथ ऑफ रूट्स इन अनियन बल्ब। उसमें जो क्या है कि अगर आप अनियन ले लो, अनियन की रूट्स को कट कर दो ऊपर से। अनियन की रूट्स को पहले हमें ग्रो करना है, वाटर के अंदर एक दिन के लिए रखना है, थोड़ी थोड़ी उसकी रूट्स डेवलप होंगी और रूट्स की अपर सेक्शन को हम काट देंगे। तो क्या होगा? रूट फर्दर क्या वो ग्रो करेगी? नहीं, वो आगे ग्रो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमने रूट की टिप काट दी। अब टिप पे क्या प्रेजेंट होता है? कौन से टिश्यूज होते हैं? कौन सी सेल्स बोलते हैं हम उसको? मेरिस्टेमेटिक, सॉरी एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक का पार्ट क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। उसको हम क्या बोलते हैं? उसका रूट पार्ट। ठीक है। एपिकल रूट शूट पार्ट। एपिकल जो मेरिस्टेम है वो दोनों में होता है, रूट में भी और शूट में भी। कि अब अगर आप किसी की रूट कट कर दो तो वो रूट ग्रो नहीं होगी। अगर आप उसकी शूट सबसे ऊपर वाला टिप वाला पार्ट कट कर दो तो वो प्लांट ऊपर ग्रो नहीं होगा। कि हाइट, कई बार हम देखते हैं ना कि गार्डन्स के अंदर एक पर्टिकुलर शेप में ही प्लांट ग्रो हो रहा होता है, वो साइड से ग्रो हो रहा होता है, कि ऊपर से ग्रो नहीं हो रहा, लेकिन वो ग्रो हो सकता है। क्या हुआ? उसकी टिप कट कर दी। एपिकल मेरिस्टेम में क्या किया? उस एपिकल मेरिस्टेम के जो ग्रोइंग पार्ट था, जो शूट सिस्टम था, वही काट दिया। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम्स ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट दैट इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम और रूट। वो क्या करता है? प्लांट की रूट की स्टेम, रूट की हाइट और स्टेम की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर आता है लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम आपकी साइड वाले गर्थ की। तुमने बड़े बड़े ट्रीज देखे होंगे, और ट्रीज जो बेसेंटर से जो ज़्यादा थिक होते हैं वो क्या बनाते हैं? गर्थ ऑफ द स्टेम, उसकी कैम्बियम। जो हमने सेल वाला चैप्टर में भी पढ़ा था, कैम्बियम क्या होता है? द बार, उसकी बार्क, मतलब जो उसके सेंटर में उसका बार्क वाला पार्ट लिया था हमने सेल में, तो वो लेटरल गर्थ ऑफ द स्टेम। ठीक है। इंटरकैलरी क्या है? इंटरकैलरी ये साइड वाले। ठीक है। साइड से जो नोड से और इंटर नोड से, कोई भी फ्लावर और वो फ्लावर ग्रो हो रहा है, लीफ ग्रो हो रही है, उस नोड से, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम दैट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स। व्हाट इज इंटर नोड और नोड? कि सपोज ये एक प्लांट है, स्टेम पार्ट है, स्टेम का ये जो पार्ट है यहाँ पर, यहाँ से भी एक लीफ अराइज हो रही है और यहाँ से भी एक लीफ अराइज हो रही है। इस पार्ट को तो हम बोलेंगे नोड्स। ये क्या है हमारी इसकी प्लांट की? नोड्स। ठीक है। जो इसके बीच का गैप है, अब इस गैप को हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरनोड। क्या बोलते हैं हम? इंटरनोड। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इसको हम कौन से सेल्स बोलते हैं? डिवाइडिंग सेल्स। कौन सी सेल बोलते हैं? डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग मीन्स जो आगे हमारी इसकी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप इज परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू नाम से इंडिकेट कर रहा है जो नॉन डिवाइडिंग है, एक बार बन गए आगे डिवाइड नहीं होंगे अभी, जो सिर्फ उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे शेप, साइज और उसका फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन से? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे जाके 3 टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा वो सेल्स टिश्यूज हैं जिसके अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है।
पहले वाले में क्या होगा, जैसे आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर गैप ज़्यादा होता है, और जो सॉलिड है उसमें जो गैप होता है वो बिल्कुल कम होता है। तो हमारे लिए हमारा जो सॉलिड प्लांट का जो सॉलिड पार्ट हुआ वो स्क्लेरेन्काइमा हुआ, और जो उसका गैसियस पार्ट हुआ वो उसका पैरेन्काइमा हुआ। ठीक है, सो पैरेन्काइमा यहाँ पर क्या है, दैट हैव अ मोर स्पेस इन बिटवीन द सेल्स। द स्पेस बिटवीन द सेल्स, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। मीन्स जब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में, इंट्रा मतलब क्या होता है, सेल के अंदर। ठीक है, तो इसको भी क्लियर करना, इंटर मतलब जब दो सेल्स के बीच में हो, दैट इज कॉल्ड स्पेस बिटवीन द सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं हम उसको। अब ये करता गया है, पैरेन्काइमा सेल्स कहाँ पे, टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम एंड रूट्स उसके नियर बाय वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और जहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब लीव्स में भी होगा। पैरेन्काइमा जो टिश्यूज़ हैं, अगर उसके अंदर उन पार्ट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसके पार्ट में क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट वो पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, लाइक रूट, बिकॉज रूट्स आर नॉट ग्रीन। ठीक है, तो रूट ग्रीन नहीं होती तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो कौन फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट में, चाहे वो लीफ हो और कुछ स्टेम जो ग्रीन पार्ट की होती हैं। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा मीन्स दैट हैव अ क्लोरोफिल दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो उसको पैरेन्काइमा की एक टाइप होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अगला एक टॉपिक अभी आपने ऊपर देखा ना, कोलेन्काइमा। सो ये कोलेन्काइमा है, ये क्लोरेन्काइमा है। क्लोरन मीन्स क्लोरोफिल। ठीक है, थर्ड आएगा एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या करता है, बाइंसी करता है। बाइंसी क्या होती है, आपने पानी के अंदर कोई चीज़ डाली और वो ऊपर फ्लोट होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंसी। ठीक है, अब फ्लोट कैसे करेगी, लाइक आपने वो देखा हो लोटस का फ्लावर, लोटस प्लांट जो है वो पानी के ऊपर ग्रो होता है, या वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ भी एक वाटर एक्वेटिक प्लांट है जो पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो होता है, बिकॉज दैट हैव अ एरेन्काइमेटस टिश्यू। मीन्स उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है। ये पैरेन्काइमा की एक टाइप है जो क्या करती है, बाइंसी करती है। मीन्स वो पानी के अंदर डूबेगा नहीं। जो प्लांट ग्रो होगा उसकी जो रूट्स होंगी सॉफ्ट सॉफ्ट सी, वो वाटर के अंदर ही कंबाइंड होकर उसके साथ वहाँ पर ही रहती हैं। वो मूव नहीं करता, वो एक जगह पे फिक्स हो जाता है पानी के अंदर ही, और वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, सो फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं, एक टाइप और भी यहाँ लिख लेना, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनको प्लांट्स उसको बोलते हैं हम, जो पानी के ऊपर कोई भी चीज़ फ्लोट करती है उसको तो हम बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं हम, प्लैंकटन। और जो प्लांट फ्लोट करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो मीन्स प्लांट। और जो एनिमल्स फ्लोट करते हैं पानी पे उसको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन। क्या बोलते हैं हम, जू। जू मीन्स एनिमल, प्लैंक्टन मीन्स फ्लोटिंग पार्ट। तो जो प्लांट पानी में फ्लोट करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो फ्लोट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज, इसकी जो सेकेंड टाइप है दैट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा नेम से इसमें क्या है कि जो सेल्स होंगी इस टिश्यू की, कोलेन्काइमेटस जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप है, इसके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो पहले वाले से क्या होता है, कम। लाइक आप सॉलिड लिक्विड गैस में जाओगे तो ये कौन सी टाइप बन गई, लिक्विड वाली। ठीक है, दैट अलो ईजी बेंडिंग इन द वेरियस पार्ट्स। क्या करता है, अब आपने पेड़ों को जब हवा चलती है तो हल्का हल्का बेंड करते हुए देखा होगा। रेयरली पेड़ को टूटता है ना, जो उसकी ब्रांचेज हैं वो इजीली नहीं टूटती हैं। क्यों, क्योंकि जो कोलेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट की हवा इतनी भी चलेगी तब भी वो प्लांट टूटेगा नहीं। हाँ, कई बार टूट जाते हैं जब उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। जब ये वाले टिश्यूज़ हैं, धीरे धीरे प्लांट की जैसे एजिंग होगी तो उसके बाद वो स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, तब वो टूटता है। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है इसके अंदर, स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा जो हमारा सॉलिड पार्ट आ गया। ठीक है, कि जो इनके बीच में जो सेल्स हैं दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और अगर स्पेस प्रेजेंट होगा तो उसको कौन कवर करेगा, लिग्निन। ठीक है, लिग्निन यहाँ पर क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है। क्या करता है, सीमेंटिंग और हार्डनेस देता है, कि प्लांट का वो पार्ट जो हार्ड होगा ना उसके अंदर कौन से टिश्यू होंगे, स्क्लेरेन्काइमा। लाइक सीड्स, कितने भी सीड्स देखोगे जब वो ड्राई हो जाते हैं दैट हैव अ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। सीड्स हो गए, नट्स हो गए,
और जो कोकोनट का जो आउटर पार्ट होता है उसका हस्क, वो भी किस चीज़ का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का। तो जो टिश्यूज़ जिनके बीच में, जिनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, स्क्लेरेन्काइमा। और ये वाले जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। दे आर टाइटली पैक्ड, अब पॉइंट्स देखो, दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर हार्ड एंड स्टिफ, दे हैव लिग्निन इन देयर इन बिटवीन द सेल्स। हस्क ऑफ कोकोनट इसका एग्जाम्पल हो गया। टिश्यूज़ कैसे होते हैं, डेड होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, सीड्स में होते हैं और नट्स में होते हैं। अब ये करता क्या है, दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, किसी की भी लगा लो आप, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीफ है, सबकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। अगर हम यहाँ पर लीफ की बात करें तो लीफ की जो लोअर मार्जिन्स में एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होती हैं और इसके नियर बाय क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं, दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस में हेल्प करेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर ऑल्सो। वाटर क्या करेगा, अगर तो वाटर इसके अंदर चला गया तो जो ये गार्ड सेल्स हैं ये स्वेल हो जाएंगी। व्हेन वाटर एंटर गार्ड सेल्स स्वेल, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोमेटा विल ओपन। और जब गार्ड सेल से पानी निकल जाए तो क्या होगा, ये फ्लैसिड हो जाएंगी, पिचक जाएंगी। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, जब वाटर को रिमूव करेंगे तब स्टोमेटा क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख रही हूँ क्लोज्ड। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो एपिडर्मिस कहीं पर भी हो उसकी आउटर मोस्ट शेल पे प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड आता है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप्स के होते हैं, जो जिसके अंदर जो सेल्स है ना वो मोर देन 1 टाइप हो। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम। अब देखो जाइलम फ्लोएम सबको सबसे पता है। जाइलम क्या करता है, पानी को रूट से, पानी वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके लीफ तक पहुंचाता है। ठीक है, और जो फ्लोएम है सेम टाइम पे, फ्लोएम क्या करता है, अब लीफ तक पानी तो चला गया, लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस जब करेगी तो क्या बनाएगी, फूड बनाएगी। क्या बनाएगी, फूड बनाएगी। और उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या करते हैं, लीफ से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक उसको भेजते हैं। ठीक है, सो इधर वाटर और मिनरल्स। अब जाइलम के अंदर वेसल्स, जो जाइलम और फ्लोएम इसको हम बोलते क्या हैं, इसके वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से टाइप की सेल्स होंगी, इसमें ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा दैट स्टोर फूड एंड हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। देखो अब ये तो सीधा भेज रहा था, अब ये क्या कर रहा है, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वो फूड स्टोर करते हैं। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि जो नॉर्मल पैरेन्काइमा है वो क्या करती है, फूड स्टोर करती है। तो जाइलम पैरेन्काइमा भी क्या कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे हैं, साथ में दैट हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। साइड से साथ में पानी भी ऊपर भेज रहे हैं। फाइबर्स, जो जाइलम के फाइबर्स हैं, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सपोर्ट देते हैं उसको। ठीक है, और जो फ्लोएम है सेम टाइम पे, फ्लोएम में 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो सीव ट्यूब है उसके बीच में ना परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। परफोरेटेड का मीन्स क्या होता है, होल्स। उन वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, होल्स हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के जो बाकी जितने भी ये टाइप्स हैं, लाइक सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे ऑल आर लिविंग सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ स्टार भी बनाया बिकॉज ये क्वेश्चन आपके कई बार 1 मार्क वर्ड में पूछ लेते हैं। कई बार आप कोई ऑपोजिट एंट्रेंस भी देते हो किसी भी चीज़ के, वहाँ पर भी ये पूछे जाते हैं। तो जो फ्लोएम फाइबर हैं दे, वो क्या हो गया अब यहाँ पर नॉन लिव, मतलब डेड सेल्स होगी, बाकी सारी क्या यहाँ पर लिविंग है। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या करती हैं, जो भी फूड बना, कहाँ बनेगा फूड, लीव्स में, वहाँ से कहाँ जाएगा, पूरे प्लांट के पार्ट्स तक। ठीक है, सो ये पूरा टॉपिक था आपका प्लांट टिश्यू के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपडेट करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, टेक केयर, बाय।